तो आज मैं आपको अपने टेंसेस के नोट्स दिखाऊंगी। तो टेंसेस के हम सारे रूल्स कवर करने वाले हैं और जो भी टेंसेस के जो टाइप्स होते हैं उनके खाली मैं आपको रूल्स बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे पूरा पूरा नहीं समझा सकती, मैं खाली आपको उनके रूल्स बताऊंगी और जितने भी रूल्स हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं मैं वो सारे रूल्स बताऊंगी। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है। टेंसेस का मतलब होता है विच शोज़ टाइम ऑफ एक्शन एंड हाउ मच द एक्शन हैज़ बीन डन। कि मतलब जो भी सेंटेंस लिखा है हमें उससे ये पता चलता है कि वो कौन से टाइम पर हो रहा है, लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो रहा है, और हाउ मच द एक्शन हैज़ बीन डन। जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि जो काम है वो कितना हो चुका है। ठीक है, सो इसीलिए हम टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं कि हमें एक सेंटेंस में ये सारी चीज़ें पता चल सके कि उसका टाइम क्या है और वो एक्शन कितना हो चुका है। ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हैं ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट में हम ये सारी वर्ब्स यूज़ करते हैं, डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़ एंड हैव। जब हम पास्ट में लिखते हैं तो तब हम ये सारी वर्ब्स यूज़ करते हैं, डिड, वॉज, वर, हैड। जब हम फ्यूचर में लिखते हैं तो विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जब भी हम मेन वर्ब्स लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V1 और V5 इस्तेमाल करते हैं। जो डू है, डू की जो सिंपल फॉर्म होती है V1 होती है, और जब उसमें ES लग जाता है तो वो V5 कहलाई जाती है। ठीक है, एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 यूज़ करते हैं, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम डू का ही एग्जाम्पल लें तो जो डिड है वो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कॉन्टीन्यूअस में हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि ING फॉर्म। परफेक्ट में हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि डू का हो जाएगा डन। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिसमें सारे टेंसेस के रूल्स लिखे हैं, आप उनको नोट कर लेना। ये जो टेंसेस के रूल्स का चार्ट है आप या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि इसमें हमें ये पता चलता है जो टेंस होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में भी सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हमें देखने को मिलता है। और ऐसे ही पास्ट में सिंपल, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो ये मैंने एक चार्ट इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ है जो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, साथ में एस और ES लगा देते हैं। कॉन्टीन्यूअस में हम इज़, एम, आर लगाते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म। एंड फिर परफेक्ट में हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि जब हम परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट में तो सारी थर्ड फॉर्म आ रही है और बाकी हर जगह फर्स्ट फॉर्म आती है। सिर्फ एक पास्ट सिंपल में है वहाँ पे ही सेकंड फॉर्म आती है, बाकी आप हर जगह देखेंगे फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट की ING फॉर्म लग जाती है कॉन्टीन्यूअस में, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लग जाती है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म और साथ में हैज़ और हैव बीन। तो आप इस चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया उसी से ही आप देखना, टैली करना कि जो हम लिखेंगे, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में S या ES लगता है, हम उसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES नहीं लगता है, साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। हमेशा हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं हमें कहावत लिखनी होती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन प्लान के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। और इटर्नल ट्रुथ अगर हमें कुछ बोलना होता है तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम अभी चल रहा है, हैपनिंग नाउ एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, जो अभी चल रहा है और फ्यूचर में भी चल सकता है, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी फॉर्म में हम लिखेंगे हैज़ या हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद हम टाइम लिख देते हैं। तो ये वही रूल है जो मैंने आपको अभी चार्ट में दिखाया है। ये तो मैंने आपको प्रेजेंट का बता दिया, इसी तरीके से मैं आपको अभी पास्ट और फ्यूचर का दिखाती हूँ। आपको इधर दिख रहा होगा, ये है पास्ट का रूल और ये है फ्यूचर का रूल।
ये वही रूल है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो चार्ट में आपको दिखाया था। ये बस लिखा हुआ है कि इंडेफिनिट में हम ये इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कॉन्टीन्यूअस में हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, साथ में सिंस या फॉर लगा देंगे। फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मैं आपको टेंसेस के रूल्स बताती हूँ। फॉर हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन वर्क, जब भी कहीं सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शंस लिखा होगा या फिर कोई रूटीन वर्क लिखा होगा, इसकी पहचान हमें कैसे होगी कि सेंटेंस में ईच डे एवरी डे लिखा होगा तो हम उस सेंटेंस को हैबिचुअल एक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस लिखा होगा वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल प्रेजेंट मतलब कि ये वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे लग जाता है तो इसका मतलब कि यह हैबिचुअल एक्शन है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ए न्यूज़पेपर एवरी डे। इट रेन्स हैविली ईच ईयर, इट सिंगुलर है इसलिए हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी सिंगुलर लिखी है, हैविली ईच ईयर। ईच ईयर से हमें पता चलता है कि ये हैबिचुअल एक्शन है। दूसरा रूल है प्रोवर्ब मैक्सिम, मतलब कि मुहावरे में भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड्स हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में लिखेंगे, फॉर नन। टू एंड टू हैव मेड फोर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे टू एंड टू एक हैव मेड फोर जो है ये एक मुहावरा है तो उसमें हम हैव कभी नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे और हैव मेड को काट के हम मेक्स लिखेंगे, टू एंड टू मेक्स फोर। अगर हमें किसी सेंटेंस में इन केस ऑफ, सो फार, रिसेंटली, नेवर, अप टिल नाउ या फिर येट लिखा दिखता है और ऑलरेडी भी, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, मतलब कि हैज़, हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हो, आई हैव जॉइंड अ कंपनी रिसेंटली, आई हैव जॉइंड अ कंपनी, रिसेंटली आ गया तो रिसेंटली आ जाता है तो तब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हैज़, हैव प्लस V3 लगाएंगे। आई हैव आ गया फिर V3 आ गया। अगला रूल है, अगर सिंस या फोर लिखा हो फिर उसके बाद टाइम, यूज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई के साथ हम लगाएंगे हैव, उसके बाद आ जाता है बीन क्योंकि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, उसके बाद सिंस एंड उसके बाद आ जाता है टाइम। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें जो रूल है वो ये है कि अगर हमें सिंस या फोर वाला कोई सेंटेंस दिखता है तो हमें वहाँ पे ये देखना होगा कि वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो एरर माना जाता है, वहाँ पे आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला रूल है, विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम यूज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर जहाँ पर भी पास्ट की बात करी जा रही है, अगर किसी सेंटेंस में येस्टरडे लिखा है, लास्ट ईयर लिखा है, एट 7 o'clock या मतलब कोई टाइम लिखा हुआ है, ऑन संडे, इस तरीके के अगर वर्ड्स लिखे होते हैं या फिर इन 2005, मतलब हम पास्ट की बात करते हैं तो ये हमें बताता है टाइम ऑफ एक्शन पास्ट के बारे में, और वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि सिंपल पास्ट वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हिज अंकल डैड येस्टरडे इन अ रोड एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हैज़ लग रहा था पहले, हैज़ डाइड येस्टरडे गलत हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि सिर्फ V2 लगा देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और हैज़ को हटा देंगे। अनफॉर्चुनेटली हिज अंकल डाइड येस्टरडे इन अ रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट रूल है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स गुड टाइम। जब भी इस तरीके के सेंटेंस लिखा रहता है तो वहाँ पे सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट सेविंग फॉर द फ्यूचर।
इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट सेविंग फॉर द फ्यूचर में, तो यहाँ पे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इसलिए हम शुड स्टार्ट को हटाकर स्टार्टेड लिखेंगे। इट्स टाइम वी स्टार्टेड सेविंग फॉर द फ्यूचर, तब ये सेंटेंस सही बन जाएगा। अगला रूल है व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट यूज्ड पास्ट परफेक्ट। जब इसका मतलब ये है जब दो एक्शन हो रहे होते हैं किसी सेंटेंस में और वो दोनों ही पास्ट में हो रहे होते हैं, तो जो नियरेस्ट वाला एक्शन होता है हम उसमें तो हैज़ प्लस V3 लगाते हैं, और जो उसके बाद वाला एक्शन होता है उसमें हम V2 लगाते हैं। बेलू हैज़ कम्प्लीटेड हर लेक्चर बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कंप्लीटेड, उसने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था बिफोर ऑल द स्टूडेंट कॉल्ड हिम। तो दो एक्शन हो रहे हैं ना पास्ट में, तो जब दो एक्शन हो रहे होते हैं तो जो नियरेस्ट वाला एक्शन होता है, पहले तो उसने अपना लेक्चर कंप्लीट कराना, तो इसलिए हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर उसके बाद वाला जो एक्शन होगा वहाँ पे हम सिर्फ V2 लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल भी है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। कि ट्रेन पहले हमारी छूट गई, उसके बाद हम पहुँचे, तो इसलिए इस सेंटेंस में भी जो पहले काम हो जाएगा वहाँ पर हम हैड प्लस V3 लगाएंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला काम हो रहा होगा उसमें हम V2 लगाएंगे। आई रिटर्नड होम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई वॉलेट। तो जो अगला रूल है ये कंडीशन वाला रूल है, मतलब कि अगर हमारे पास मेन सेंटेंस लिखा है और कंडीशन सेंटेंस लिखा है, कंडीशन सेंटेंस का पहचान क्या होती है कि वहाँ पर इफ़ लिखा होता है, तो तब हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। हमारा जो मेन सेंटेंस होगा उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कंडीशन सेंटेंस होगा फिर हम उसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और दूसरा ये होता है इसी में ही, अगर जो हमारा मेन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में लिखा होता है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 अगर होगा, तो जो हमारा कंडीशन सेंटेंस होगा हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बनाएंगे। इसका जो एग्जांपल है वो ये लिखा है, शी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इफ़ शी अटेंड्स द क्लास। तो जो मेन सेंटेंस है आप देख सकते हो, शी विल अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब कि सिंपल फ्यूचर में लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा ये मेन सेंटेंस अगर है, तो अगर मेन सेंटेंस हमें पता चल जाता है, उसके बाद जो कंडीशन सेंटेंस है हमें उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ शी अटेंड्स क्लासेस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही बना हुआ है। दूसरा सेंटेंस है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ़ ही हैड आस्क्ड फॉर इट। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और हम ज़्यादातर वुड ही लगाते हैं, विल आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिखता है। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ़ ही हैड आस्क्ड फॉर इट। इफ़ ये हमारा हो गया कंडीशन सेंटेंस, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में बन रहा है ना, इफ़ ही हैड के बाद V3, उसके बाद फॉर इट, इफ़ ही हैड आस्क्ड फॉर इट। तो आपको जो एग्ज़ाम में एरर देखने को मिलेगा वो इधर ही कुछ होगा कि या तो आपको कंडीशन सेंटेंस बना दिया गया होगा सही और मेन सेंटेंस में कुछ गड़बड़ होगी, तो आपको कंडीशन सेंटेंस को देखकर मेन सेंटेंस में सही करना होगा, या फिर मेन सेंटेंस सही होगा और कंडीशन सेंटेंस में कुछ गड़बड़ होगी तो आपको मेन सेंटेंस देखकर कंडीशन सेंटेंस पे रूल लगाना होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर परफेक्ट अगर हमारा मेन सेंटेंस होगा तो हमें पास्ट परफेक्ट बनाना होगा, और सिंपल फ्यूचर अगर हमारा मेन सेंटेंस होगा तो कंडीशन सेंटेंस हमें सिंपल प्रेजेंट बनाना होगा। ठीक है, ये एक और एग्जांपल लिखा है, नोबडी वुड हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन इफ़ आई हैड आस्क्ड इट। और ये इसका एक और एग्जांपल है, इफ़ यू डू नॉट स्विम यू विल ड्राउन। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेंटेंस पहले लिख गया है और मेन सेंटेंस हमारा बाद में लिखा गया है, लेकिन रूल हमारा वही लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन सेंटेंस हमेशा बाद में लिखा हो, कंडीशन सेंटेंस पहले भी लिखा हो सकता है, लेकिन रूल हमारा वही अप्लाई होगा। उसके बाद ये अगला रूल है, लेकिन ये मुझे कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिला। देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच मस्ट नॉट बी यूज्ड इन कॉन्टीन्यूअस फॉर्म। इन सारे वर्ड्स को हम कभी भी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म्स में नहीं लिखते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वर्ब की फॉर्म में कभी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। वैसे आप इन्हें नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसे वर्ब के रूप में लिखना होगा तो आप नहीं लिख सकते कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में, ये इसका रूल है। तो यहाँ हमारे सारे टेंसेस के रूल ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऐसे ही और वीडियोज़ आप चैनल पर विज़िट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।